हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस फॉर योर चैप्टर नंबर 7 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जो कि पार्ट है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक का। राइट, तो ये 7th चैप्टर है। काफ़ी ईवीएस वाला पूरी चीज़ें हमने पढ़ी है। डिफॉरेस्टेशन, ओजोन लेयर के बारे में हमने पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा जो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। लेकिन अब जब हम लोग असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं ना, बहुत ट्रिकी रहते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको बने रहना है टिल एंड। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैनेजमेंट जब हम लोग बात करते हैं, है ना, जो मैनेजमेंट हमारे पास होता है ऑफ योर वेरियस, जब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, रिसोर्सेज का हो गया, सॉइल इरोजन का हो गया, इन सब का मैनेजमेंट करना आसान नहीं है। तो जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर का पार्ट है, उसमें क्लियरली आपको लिखा है कि जब भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम ये चीज़ देख के रख रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन्स के साथ साथ हम लोग प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल करें। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई जस्ट बिकॉज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाह रहे हैं, फ्यूचर के लिए चीज़ें बचाना चाह रहे हैं, तो अभी आप कुछ मत करो। हम कह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो एटलीस्ट उसको ध्यान रखो कि आप कैरिंग कैपेसिटी के आगे नहीं जा रहे हो। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है अभी मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE। हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। राइट स्टूडेंट्स, और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स आपके लिए फॉलो करते हैं, दैट इज योर MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड इंग्लिश मीडियम में CBSE बोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी हिंदी मीडियम चैनल पे बाकी सारे बोर्ड्स हमने अभी आपको बताए, स्टेट बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ डिटेल में प्रोवाइड की जाएगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। तो जल्दी से क्या करना है आपको, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। राइट स्टूडेंट्स, तो जब हम लोग बात करते हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की, जो कि चैप्टर नंबर 7 में है हमारे पास, है ना, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अलग होते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस अलग होते हैं, लेकिन दोनों में ही रीजनिंग आती है। स्टेटमेंट वाले में क्या रहता है, असर्शन यानी ए, रीजन मतलब आर, है ना। तो जब हम लोग असर्शन और रीजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना जरूरी है। लेकिन जब हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में रिलेशन हो। ये दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट से हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है स्टेटमेंट गलत हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब हम लोग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें देखना पड़ता है। अभी वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्टेटमेंट 1, एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, फिजिकल एलिमेंट्स डू नॉट अफेक्ट आवर एग्जिस्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपको मुझे बताना है ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू लेकिन स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स है। एंड डी बोल रहा है भाई कि स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा ट्रू है एंड स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा एब्सोल्युटली फॉल्स है। नाउ यू हैव टू फिगर इट आउट कि क्या हमारा ये आंसर होने वाला है जल्दी से। आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो, एनवायरनमेंट में दोनों एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो अबायोटिक हो या बायोटिक हो। एंड फिजिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, क्या उनका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे? नहीं पड़ता क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अभी हम बोल रहे हैं पहले वाले सेंटेंस में कि जो एनवायरनमेंट है उसमें बायोटिक यानी लिविंग बींग्स एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आते हैं। तो सेकेंड वाला जो पार्ट है स्टेटमेंट 2 ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना पहले वाले को, तो कैसे सही होगा? दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आपका स्टेटमेंट नंबर 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा बिल्कुल गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? पक्का? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट नंबर 1, एनवायरमेंटल क्राइसिस इज अ सीरीज or the serious threat to the availability of production resources for the future generation. There is a huge pressure on the environment on the account of rising population and affluent consumption and production patterns. जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। अगेन हमारे पास 4 ऑप्शन हमें गिवन है। क्या एनवायरमेंटल क्राइसिस जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो थ्रेट नहीं है, आगे के लिए एक तरीके से डेंजर नहीं है हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, हाँ या ना?
सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ह्यूज प्रेशर आ गया है किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, बिकॉज जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना आपका कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उसकी नीड्स को कैटर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू कि जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है वो बिल्कुल एक खतरा है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, तभी तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एंड स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल हमारा सही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है एनवायरमेंट के ऊपर कि भाई जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम लोग को नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, राइट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फास्ट। समझे कि नहीं समझे, पक्का। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 है मेरे पास, डिमांड ऑफ रिसोर्सेज हैज सफर्ड अ रिवर्सल फ्रॉम अबंडेंस टू पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है स्केर्सिटी का। सप्लाई हैज रिवर्स फ्रॉम मैनेजेबल टू अनमैनेजेबल लिमिट्स। यहाँ पे बात हो रही है डिमांड एंड सप्लाई की। जल्दी बताइए क्या हो सकता है आंसर। ऑल ऑफ यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ यू। ओके, तो स्टूडेंट्स जब हम लोग बात करें स्टेटमेंट नंबर 1 की, एक बार ध्यान से इसको पढ़ेंगे सभी कि डिमांड ऑफ रिसोर्सेज हैज सफर्ड अ रिवर्सल फ्रॉम अबंडेंस। पहले डिमांड बहुत ज्यादा थी लेकिन अब डिमांड कम है, ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सप्लाई हैज रिवर्स फ्रॉम मैनेजेबल। पहले जो सप्लाई थी हम मैनेज कर पा रहे थे, सप्लाई मैनेज हो रही थी, लेकिन अब मैनेजेबल नहीं है। तो आई थिंक इसका आंसर क्या होगा कि जो हमारा स्टेटमेंट 2 है बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 मेरा बिल्कुल गलत है। बिकॉज डिमांड पहले ज्यादा नहीं थी, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी, पहले डिमांड इतनी कम हुआ करती थी, अब डिमांड ज्यादा होने लग गई है। वहीं पर सप्लाई जो रिवर्स हो गया कि पहले बिल्कुल मैनेजेबल, जो हम लोग बात करते मैनेजेबल था, अब क्या हो गया है, अनमैनेजेबल लिमिट्स की तरफ बढ़ गया है। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। स्टेटमेंट नंबर 1, इंक्रीजिंग यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स हैव एडेड टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ऑफकोर्स इन सारी चीज़ों ने तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया ही है। और सेकेंड चीज़ क्या बोल रहे हैं, मल्टीसिप्लिसिटी ऑफ, मल्टीसिप्लिसिटी का मतलब क्या रहता है, मल्टीपल कॉजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट vehicles has substantially increased noise and air pollution. तो आई थिंक इसका इट्स वेरी सिंपल, दैट इज बोथ आर ट्रू। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो जब लोग बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी का, इसका मतलब क्या रहता है, मल्टीपल क्लॉसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। द क्योटो प्रोटोकॉल हैज बैन्ड द यूज ऑफ CFC कंपाउंड्स। Depletion of ozone layer allows greater ultraviolet radiations to reach the Earth's surface and is a danger to living organisms. क्या हमने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा? ये भी एक प्रोटोकॉल है, ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग ही है, लेकिन क्या ये ओजोन लेयर के लिए है? CFC किसके लिए होता है? CFC आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होता है, किसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ओजोन डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो CFC के रिगार्डिंग ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है क्या क्योटो प्रोटोकॉल? बताओ, क्या ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल? हाँ, हमने कुछ और नहीं पढ़ा। दूसरा प्रोटोकॉल हमने कौन सा पढ़ा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा? उसमें हमने बात करी थी कि आप लोग को कार्बन जो हमारे पास है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनके कंपाउंड्स को कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल स्टूडेंट्स हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए आता है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को हमें कंट्रोल करना है। वहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम किसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं हमारे CFCs को कंट्रोल करने की बात। तो आपको ध्यान रखना है जो मेरे पास क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं कि हमें बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। वहीं पे जो हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो क्लियरली बोलता है कि हम लोग को क्या करना है, CFCs को कंट्रोल करना है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा गलत हो जाएगा एंड स्टेटमेंट 2 मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। समझे इस चीज को कि नहीं समझे? गॉट इट?
चलो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टूडेंट्स हमारे पास असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया ये दोनों रिलेटेड होने चाहिए। असर्शन का मतलब होता है कोई सिचुएशन आपको गिवन है और उसका रीजन मेरे पास एक गिवन है, तो आपको ये देखना है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मुझे रीजन मिला है क्या दोनों रिलेटेड हैं कि नहीं। ठीक है, तो असर्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या गिवन है, इकोनॉमिक क्राइसिस अकर्स व्हेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज चैलेंज। तो हमें पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस कब आता है, जब कैरिंग कैपेसिटी जो होती है एनवायरनमेंट की, कैरिंग कैपेसिटी में दो चीज़ें आती हैं कि भाई जितना आप उसको यूज़ कर रहे हो उसको हमें कंपेयर किससे करना पड़ता है, उसके रीजनरेशन से। एंड सेकेंड होता है कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट देखना है कि जितना अर्थ वेस्ट को ऑब्जर्व कर सकती है उसके अलावा तो आप ज़्यादा वेस्ट जनरेट नहीं कर रहे, ये दो चीज़ हमें देखनी है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस अकर्स व्हेन, या क्राइसिस तभी आते हैं जब जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एनवायरनमेंट की एक तरीके से एक्सीड कर जाती है। हमारा इसका रीजन क्या गिवन है, दिस हैपेंस व्हेन वेस्ट जनरेशन इज बिलो द ऑब्जॉर्बेड कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स की असर्शन सही है लेकिन जो रीजन इससे कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या है, यहाँ पे यूसेज की भी तो बात आ रही है, आपने सिर्फ वेस्ट जनरेशन की बात करी है, सेकेंड पॉइंट की बात करी है, तो ये इनकम्प्लीट है। दैट इज वाई जो इसका रीजन है ना ये बिल्कुल इससे करेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर, सो दैट इज असर्शन ट्रू हो जाएगा, रीजन मेरा फॉल्स है, इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे कि नहीं समझे इस पॉइंट ऑफ व्यू को, जल्दी बताइए आप सभी मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, असर्शन अगेन एंड रीजन गिवन है। असर्शन गिवन है रिडक्शन इन पॉवर्टी लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर मैं गरीबी को कम कर दूंगी तो एनवायरमेंट मेरा डिग्रेड होने लगेगा क्या, हाँ या ना। रीजन क्या गिवन है, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज और डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेज इनटू रॉन्ग यूज इज द आउटकम ऑफ पॉवर्टी। मिस यूज हम इसलिए करते हैं बिकॉज गरीबी है, तो क्या इसका रीजन क्या होगा कि इसका असर्शन तो कहीं भी ट्रू नहीं है, बिकॉज अगर मेरी पॉवर्टी कम हो रही है तो उससे कुछ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का कुछ मतलब नहीं है, उससे कुछ लीड थोड़ी करेंगे। पॉवर्टी कम होगी तो अच्छी बात है लेकिन हाँ उसका एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मिस यूज़ की, तो बिल्कुल अगर आप एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो जो अंडर प्रिविलेज्ड है तो ऑफकोर्स वहाँ पे आप देखोगे तो कई बार मिस यूज़ किया जाता है। उसमें हमने हमेशा वुड का एग्जाम्पल लिया है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, वो और भी बाकी चीज़ों के लिए काम आता है, लेकिन उसी को हम बोलते हैं कि आप उसकी जगह सिलेंडर्स यूज़ कर लो, कुछ और यूज़ कर लो, लेकिन चूल्हा जलाते हो तो उसमें लकड़ी चाहिए, तो वो भी तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट कि पॉवर्टी की वजह से मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल होता है। तो रीज़न मेरा सही हो जाएगा लेकिन असर्शन मेरा गलत है। अगर पॉवर्टी कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है, तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस वाला इसमें कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है। समझे इस चीज़ को, क्लैरिटी आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, पक्का गॉट इट स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को, मुझे बताइए ये वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी। असर्शन मुझे गिवन है, एयर कैरीज ऑक्सीजन विच इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है। पोल्यूशन ऑफ एयर इंप्लाइज पोल्यूशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑफकोर्स अगर मैं जो ऑक्सीजन जहाँ से मिलती है उसी को हम पोल्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को हार्म कर रहे हैं। सो दैट इज वाई बोथ ए एंड आर विल बी करेक्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिसका डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं। जो डिमांड एंड सप्लाई वाला आया था ना, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स थ्रेटनिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। Planned development of township and urbanization has led to massive problems of waste management. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या रहता है, क्या बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं हो रहा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, स्पीशीज़ हैं, है ना, एनिमल्स हैं, कहीं इनका एक्सटेंशन नहीं हो रहा, एंडेंजर्ड नहीं हो रहे, तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में तो कहीं ना कहीं कमी आ रही है। और सेकंड क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे प्लान डेवलपमेंट आजकल चल रहा है ना, अर्बन टाउनशिप, क्या उसकी वजह से वेस्ट मैनेजमेंट में हमें दिक्कत आ रही है। तो ये वाला जो है ये तो अच्छी चीज़ है, अगर हम हर एक चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो मतलब वेस्ट मैनेजमेंट भी उसके पार्ट में ही आएगा। लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी वाली बात है वो सही है, तो असर्शन मेरा सही हो जाएगा, रीजन मेरा गलत हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं प्लान डेवलपमेंट कर रही हूँ तो मैं हर एक चीज़ को सोच समझ के डेवलप करूंगी, तो ऑफकोर्स वेस्ट मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखा जाएगा। एंड आजकल जितनी भी नई कॉलोनीज वगैरह बन रही है वो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते ही हैं। क्लियर।
टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन उत्तराखंड। इट वाज इंस्पायर्ड बाय द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में क्या पढ़ा था हमने? अभी पढ़ा था कि उत्तराखंड में था ये। हमने ये चीज पढ़ी थी एमसीक्यूज में। आपको बताना है कि भाई बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या दो गलत हैं, दोनों सही हैं, एक सही है एक गलत है, ऐसे बताना है। चिपको मूवमेंट हमारा यूके में आया है, उत्तराखंड में आया है, लेकिन जो चिपको मूवमेंट है वो सदर्न इंडिया में आया है। इसी से इंस्पायर्ड जरूर था, लेकिन उत्तराखंड में नहीं आया है ना, वेस्टर्न घाट्स एंड कर्नाटका साइड आया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन मेरा गलत है, चिपको मूवमेंट ये वाला सही है। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन। कई बार लोगों को लगता है कि मैम स्पेलिंग गलत लिखी है, चिपको मूवमेंट लिख रहे हैं। नहीं, वो अलग है, वो दोनों मूवमेंट्स अलग हैं। दोनों ही इन्वायरमेंट के लिए हैं, डिफॉरेस्टेशन से बचाने के लिए हैं, दोनों का कॉज सेम है, लेकिन हाँ अलग अलग प्लेसेस पे हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी। समझे कि नहीं समझे? ओके। तो यही थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया, इन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आपका कौन सा क्वेश्चन फेवरेट था आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है वन स्टॉप सोल्यूशन। हमारे 2 चैनल, एक हिंदी मीडियम चैनल, एक इंग्लिश मीडियम चैनल है। इंग्लिश मीडियम चैनल पर जैसे कि आपको पता है, जहाँ पे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे CBSE बोर्ड चलता है। इंग्लिश मीडियम में आपको हर एक क्लास प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे हम लोग आपको पूरा इंग्लिश मीडियम में ही कॉन्टेंट प्रोवाइड करते हैं। NCERT सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। वहीं पे हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहाँ पे आपको वेरियस स्टेट बोर्ड्स को कवर किया जाता है, लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के भी कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स। एंड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आप हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट को भी जाके रेफर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।